हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में इंट्रो एंड ये मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं जल्दी से कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना, सॉलिड स्टेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पढ़ा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सॉलिड को डिफाइन करते हैं, एंड जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनके हमने मेन करेक्टर्स देखे थे। एंड देन सॉलिड का मेन दो क्लासिफिकेशन देखे थे कि हमने सॉलिड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, और वो दो हैं कैटेगरीज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, जिसमें से क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो हमारी ट्रू सॉलिड कहलाती है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो सॉलिड को वही डिफाइन कर रहे हैं। सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है उनके अंदर, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे वो मिलकर बना है सॉलिड, वो बहुत लीनियरली अरेंज्ड होते हैं और थ्री डायमेंशन पिक्चर बहुत अच्छी आती है। लेकिन उनके जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें एक या दो लाइन तक अरेंजमेंट ठीक ठाक रहता है, लेकिन लेटर ऑन वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए उन्हें शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। तो ये हमने दोनों टाइप के सॉलिड, जो कि ट्रू सॉलिड और क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन है, और फॉल्स सॉलिड जिन्हें हम एमॉर्फस कहते हैं, इनके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया। जिसने नहीं देखी हो वीडियो वो ज़रूर देखे, ताकि एक लिंक बना रहेगा, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा कि मैं कहाँ से सॉलिड स्टेट पढ़ाना शुरू किया और कैसे आज कहाँ पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ पहली वीडियो पिछली वीडियो देख के ज़रूर आएँ। एंड साथ साथ इसके एक और रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आपको यदि समझ आता है, मतलब यदि अच्छी लगती है वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम ट्रू सॉलिड जो कि हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चार तरह से डिवाइडेड है, चार कैटेगरी में डिवाइडेड है जिनसे मिलकर वो बना होता है, जिसे मैं सीपी कह रही हूँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनसे मिलकर वो बने हैं सॉलिड। उन्हीं के बेस पर हमने क्या किया है, उनको डिफाइन किया है फर्दर। दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टल: मेटेलिक, कोवेलेंट, आयनिक एंड मॉलिकुलर क्रिस्टल्स। एंड फर्दर मॉलिकुलर क्रिस्टल को फिर हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ना है आगे: पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अभी हम पहले ये चार पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसमें मैं मेटालिक से मॉलिकुलर क्रिस्टल के बारे में आपको बताऊंगी, एंड देन फिर आगे देखते हैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के क्रिस्टल, जिन्हें हमने क्या कहा है, आयनिक क्रिस्टल। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा हो कि वो ट्रू सॉलिड, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि आयन से मिलकर बने हुए हैं, जिनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, उनको हमने क्या कहा है, आयनिक क्रिस्टल कहा है। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में डायग्राम में देख रहे हो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर एक ये पूरा क्रिस्टल 3D डायमेंशन में फैला हुआ है, बना हुआ है, अरेंज हो गया है। और वो पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो अपने जो पार्टिकल जो जिनसे मिलकर वो बना, वो क्या है, दे आर बेसिकली सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन, उनके अरेंजमेंट से बना है वो। तो ऐसे क्रिस्टल्स को हमने क्या नाम दिया है, दे आर कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल्स, राइट। अब ये जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो क्योंकि आयन से मिलकर बने हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, बहुत डेंसिटी हाई हो जाती है और वो ब्रिटल हो जाते हैं। एंड क्योंकि उनके बीच में जो आयनिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, दैट्स वाई इनके बॉइलिंग पॉइंट, या वीकेंड से पहले तो सॉलिड से लिक्विड बनेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई रहते हैं। फर्दर इन क्रिस्टल्स को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, मीन्स एक्वस फॉर्म में लाते हैं, या फिर हम इन्हें मेल्ट कर दें, गर्म करके लिक्विड फॉर्म में ले आएँ, तो इनमें क्योंकि आयंस बन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं आयंस, दैट्स वाई ये आयनिक क्रिस्टल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम है कि जो क्रिस्टल्स हैं या कोई भी सॉलिड है, वो कभी भी किसी सॉलिड फॉर्म में, अपनी सॉलिड फॉर्म में कभी भी करंट पास नहीं करता, जब तक कि हम उसे या तो मोल्टन लिक्विड फॉर्म में नहीं ले आते, या फिर हम उसे एक्वस सॉल्यूशन उसका नहीं बना लेते। और यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल जैसे ही एक्वस फॉर्म में आते हैं या मोल्टन फॉर्म में आते हैं,
वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे टाइप के क्रिस्टल कौन से हैं। दूसरे टाइप के क्रिस्टल्स हैं मेटालिक क्रिस्टल्स। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि मेटल के एटम से बना हुआ, मिलकर बना हुआ जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसे हमने क्या कहा है, मेटेलिक क्रिस्टल। एज यू नो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, इन सब के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटेलिक सॉलिड्स कहलाएंगे। अब इनमें क्या खासियत होती है, यहाँ पर डायग्राम में देखिए जरा। जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनके बीच में, जो हर एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसके अंदर जो न्यूक्लियस एंड जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स है उसे मिलाकर कहा जाता है कर्नल। एंड जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी आएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, जो कि उस कंडक्शन बैंड में इधर उधर घूमते रहते हैं। इसे हम आगे लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी में ये कैसे हेल्प करते हैं या कंडक्शन बैंड क्या होता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि एक एटम जो है मेटल का, वो कर्नल और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बना है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो चुका है और वो एक ऐसे जोन में चला गया है जहाँ पर वो कंडक्टिविटी करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है, एंड दैट इज़ कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और ये भी समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा किसी मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इस टाइप के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्रीली घूम सकते हैं, उतना ही मेटल जो है वो हाईली कंडक्टिविटी शो करने लगता है। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हम जानते हैं कि दे आर हाईली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। घर में हमारी जितनी भी वायरिंग वगैरह की जाती है वो कॉपर की जाती है। सो इट शोज वेरी गुड कंडक्टिविटी। तो जो इनकी कंडक्टिविटी है उसके काफ़ी फैक्टर्स हैं। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि मेटेलिक जो एटम्स है, मेटेलिक जो क्रिस्टल है, वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। सॉरी। कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टल, जो कि हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स। कोवेलेंट क्रिस्टल्स जो हैं वो कोवेलेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का की आपने वैरायटी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ी हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिंस्टन, फुलरिन है। इन सब के जो अंदर एटम्स होते हैं वो एक अपने लेटेस्ट पॉइंट पर, एक अपने फिक्स पॉइंट पर अटैच्ड होते हैं और आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं नेबरिंग एटम से। और कई बार ग्रेफाइट की तरह उनकी लेयर्स बन जाती हैं और बीच में वंडरवॉल फोर्स आ जाता है और वो स्लिपरी हो जाता है। या डायमंड की तरह उनके हेक्सागोनल शेप आ जाती है और नेबरिंग एटम से इतना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है कि वो हिल ही नहीं पाता और हार्डेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेंज है बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की, वो थोड़ा वेरी करेगी अलग अलग जगह। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी जो कोवेलेंट मॉली क्रिस्टल्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से एटम उनके आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये भी हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। जैसे आप जानते हो डायमंड काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शो करता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द नेबरिंग एटम्स। और लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सम एक्सेप्शंस आर देयर लाइक ग्रेफाइट, जो कि एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ भी किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर 90% सारे कोवेलेंट जो क्रिस्टल्स हैं दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी स्टेट में, क्योंकि ये ना तो आयन से मिलकर बने हैं, ना इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टिविटी के लिए। दैट्स वाई दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टिविटी नहीं शो करते। चलिए, तो अब हम चौथे टाइप के क्रिस्टल पर चलते हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। जैसे कि सबके नाम ही उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड कैसा होगा, जो ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा जो मॉलिक्यूल में चेंज हो चुके हैं। मीन्स ये अपने मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ क्रिस्टल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ मॉलिक्यूल के। जब ये कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टलाइन अपने लेटेस्ट पॉइंट पर आकर अरेंज हो जाता है
और उनके बीच में लग रहे होते हैं फोर्सेस, कौन से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लेकिन ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जैसे कि डिस्पर्शन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टाइप के जो फोर्सेस इनके बीच में अप्लाई होंगे, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनसे ये क्रिस्टल की फॉर्म में तो बदल जाएंगे, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, क्योंकि ये फोर्सेस कैसे हैं, दीज आर द वीक फोर्सेस। दैट्स वाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो रहता है कंपैरेटिवली आयनिक एंड जो हमने दूसरे पढ़े थे, आयनिक एंड दूसरे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बारे में, कोवेलेंट क्रिस्टल्स के बारे में, उनसे काफ़ी लो रहता है इनका। तो दीज आर द सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द these are some characteristics of the molecular crystals। ये ना तो आयनिक एंड कोवेलेंट की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बंधे हुए हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी लो रहेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड ना तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना इनके पास आयंस हैं जिनसे ये मिलकर बने और वो फ्री हो जाए और कंडक्टिविटी करें, तो ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इन मॉलिकुलर क्रिस्टल्स को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है आगे उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेस पर। पहला है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, दूसरा है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, एंड तीसरे हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, जैसे कि एग्जांपल्स हैं HCl वगैरह। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर, तीसरा क्लासिफिकेशन मॉलिकुलर सॉलिड्स का, और मैं काफ़ी क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। यहाँ तक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे, एंड साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट यहाँ तक के क्वेश्चंस भी NCERT के डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आप नोट कर सकते हो इन चारों आयनिक, मॉलिकुलर, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स में आपस में क्या डिफरेंस है कंडक्टिविटी को लेके, या जिनसे मिलकर वो बने हैं उनसे, और भी बहुत सारी जो उनमें डिफरेंसेस हैं ब्रिटलनेस का या सॉफ्टनेस का, उनको मैंने यहाँ समराइज कर दिया है। यहाँ से आप इनके बीच का डिफरेंस नोट कर सकते हो। तो चलिए, ये था आज की वीडियो का टॉपिक मेरा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे आपसे इसके पूरे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, एंड फर्दर कुछ क्वेश्चंस NCERT के इम्पोर्टेंट आपके साथ में डिस्कस करूँगी, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस और यहाँ के पार्ट को भी लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।